Everyone, in today's class we are going to start our new chapter in civics, chapter 4, growing up as boys and girls. As you all know, being a boy or a girl is an important part of one's identity. So in this chapter we will discuss all the all the points related to girls and boys and the roles played by them in our society. Let's start the chapter with the story of Samoa Island. ग्रोइंग अप इन सामोआ इन 1920। बेटा यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है सामोआ आइलैंड की, और इस स्टोरी में बताया गया है कि जो सामोन आइलैंड के जो लोग थे, ठीक है, वो 1920s के टाइम में क्या करते थे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे। उनके जो बच्चे थे वो घर पर ही क्या रहते थे, घर पर रहकर ही क्या करते थे, काम सीखते थे। वो अपने भाई बहनों को ख्याल रखना सीखते थे, घर के काम करना सीखते थे, ठीक है। फिशिंग वहाँ की जो मेन एक्टिविटी हुआ करती थी, उसको घर के बड़े किया करते थे, ठीक है। जो मदर्स होती थी, जिनके बेबीज़ छोटे होते थे, जब तक उनके बेबीज़ छोटे होते थे वो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे बड़े होने लग जाते थे, वो अपने बच्चों को क्या कर देती थी, उतना ध्यान नहीं देती थी, ठीक है। और अपने जो घर के बड़े बच्चे होते थे, यानी कि जो एल्डर होते थे, उन बच्चों से उनको जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आप अपने भाई बहनों को क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है। बॉयज़ की एज जब 9 हो जाती थी तो उनको अलाउ कर दिया जाता था कि वो बाहर जाएं और यंगर बॉयज़ के संग, मतलब और ओल्डर बॉयज़ के संग मिले, ठीक है, और क्या करें, फ़िशिंग वगैरह, कोकोनट प्लांटेशन जैसी एक्टिविटीज़ को सीखें। गर्ल्स को एट द एज ऑफ 9 घर पर ही रहने दिया जाता था। उन्हें बोला जाता था कि आप अपने भाई को देखो और घर के काम सीखो। लेकिन जब उनकी एज 14 होती थी तो उनको भी अलाउ कर दिया जाता था कि फ़िशिंग करने के लिए जाएँ, प्लांटेशन में जाएँ वर्क करने, और साथ ही साथ ये भी सीखें कि बास्केट्स जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। अगर कुकिंग की हम बात करें सामोन आइलैंड में, तो वो स्पेशल कुकिंग हाउसेस में की जाती थी और बॉयज़ जो थे वो प्रिपेयर करते थे, गर्ल्स उनकी सिर्फ हेल्प किया करती थी। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, जो स्टोरी दी गई है वो मध्य प्रदेश के स्कूल्स की स्टोरी दी गई है कि मध्य प्रदेश के जो स्कूल्स थे उनमें क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बॉयज़ के लिए अलग स्कूल्स थे एंड गर्ल्स के लिए अलग स्कूल थे। जो गर्ल्स का स्कूल था वो क्या था, बॉयज़ के स्कूल से बिल्कुल ही डिफरेंटली, मतलब क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। जो गर्ल्स का स्कूल था बहुत सेफ्टी के साथ बनाया गया था। उसमें जो कोर्टयार्ड हुआ करता था, ठीक है, जिसमें वॉल्स थी पूरे साइड, ठीक है, वहाँ पर उसमें क्या होता था, बच्चे मतलब जो गर्ल्स हैं उनको खिलाया जाता था, गर्ल्स को उसके अंदर रखा जाता था। बल्कि जो बॉयज़ का स्कूल था उसमें क्या था, खुला प्ले ग्राउंड था जहाँ पे क्या करते थे, बॉयज़ अच्छे से खेलते थे, अपना पूरा टाइम स्पेंड करते थे। और इवनिंग में क्या होता था कि जो बॉयज़ थे वो क्या जाते थे, वहाँ की जो नैरो स्ट्रीट थी, स्कूल के बाहर जो नैरो स्ट्रीट थी उनमें खड़े हो जाते थे और गर्ल्स को वॉच किया करते थे, उन्हें टीज़ किया करते थे। गर्ल्स जो थी वो क्या थी, वो बहुत ही जो गर्ल्स थी उनके जो स्ट्रीट थी वो सिर्फ घर जाने का एक रास्ता हुआ करती थी, और वो हमेशा ये भी डरती थी कि कोई उनको क्या ना करे, कोई टीज़ ना करे, कोई उनको अटैक ना करे। वो इस चीज़ से हमेशा क्या करती रहती थी, डरती रहती थी। अब आपको ये दो एग्जांपल देके थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स हैं, जब वो ग्रो अप करते हैं तो उनका किस तरीके से अलग अलग मतलब पालन पोषण किया जाता है, उनको किस तरीके से सोसाइटी ट्रीट करती है, ठीक है। आपने अपनी सोसाइटीज़ में भी देखा होगा कि जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके घर, आपके नेबर्स हैं, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बॉयज़ को ज़्यादातर हमेशा कार दी जाती है खेलने के लिए, क्योंकि उन्हें ये आगे के लिए तैयार किया जाता है कि वो क्या बनेंगे, बड़े होकर मैन बनेंगे और इस टाइप के वर्क करेंगे। उस तरीके से गर्ल्स को डॉल दी जाती है, किचन सेट्स दिए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अभी से मतलब अपनी मेंटेलिटी क्या बना सकें कि वो एक गर्ल है और आगे जाके क्या बन सके, एक अच्छी वुमेन बन सकें। आपने देखा होगा कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे जो वुमेन और जो मैन है वो दोनों वर्क करते हैं। कहीं कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे दोनों को इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता, कहीं पे सिर्फ मैंस को अलाउ होता है वर्क करना, वुमेन्स को नहीं होता है। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर क्या होता है, वुमेन्स वर्क करती हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस जगह की सोसाइटी पर। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी और दी गई है हरमीत और सोनाली की। जो हरमीत और सोनाली जो हैं वो एक स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी जो टीचर है रोज़ी मैम, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया स्कूल के एक्सकर्जन के लिए। तो सोनाली अपनी मदर को आने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मदर बोलती है, उसकी मदर जॉब वाली लेडी, उसकी मदर वर्किंग होती है,
तो उसकी मदर मना कर देती है। तो वो अपनी मदर से बोलती है कि हरमीत की मदर तो जॉब नहीं करती हैं, इसलिए वो हमेशा एक्सकर्जन को अटेंड करती है। तो नेक्स्ट डे वो हरमन के हरमीत के घर जाते हैं और बात करते हैं। तो उसकी मदर, तो उसके वहाँ पे भी बोला जाता है कि आप मतलब घर में का काम नहीं, आप घर का काम करते हो, इसलिए आपके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन नेक्स्ट डे उसकी मदर बोलती है कि मैं आज स्ट्राइक पे हूँ, और उसके फादर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और साथ ही साथ हरमीत पे भी। तो उसके फादर पूरे दिन भर बहुत काम करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच बॉक्स के लिए परेशान होते हैं। इस तरीके से पूरा दिन जब निपट जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से जो हरमीत की मदर हैं वो वर्क किया करती हैं, और उसके बाद वो उनको सॉरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यूइंग वर्क। जैसे कि आपने हरमीत की फैमिली में देखा कि पहले वर्क की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब उनके फादर को वो काम करना पड़ा तो उनको पता चल गया कि किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस तरीके से जो वर्क है, जो घर का हाउस होल्ड वर्क है वो केयर गिविंग है, उसमें हमको केयर दी जाती है। जो जो वुमेन होती हैं उस घर की, वो क्या करती है, फैमिली को पूरा केयर देती हैं, पूरे काम करती हैं, उनको लुक आफ्टर करती हैं, सारे सिक मेंबर्स को देखती हैं, लेकिन तभी भी उनके काम की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, आपने भी अपनी मदर को घर में देखा होगा कि आपकी मदर भी किस तरीके से क्या करती है, घर में पूरे दिन भर वर्क करती हैं आपके लिए, और शाम को हम ही जाके अपनी मदर को बोलते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। तो इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। हमें उनके वर्क की वैल्यू करनी चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए किया। वो हमारे कपड़े वॉश कर रही हैं, हमारे लिए खाना बना रही हैं, घर को क्लीन रख रही हैं, हमारी बेडशीट्स को वॉश कर रही हैं, हमारे लिए सब वर्क कर रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके वर्क की वैल्यू करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर का मतलब आपको पता होगा, डोमेस्टिक वर्कर वो वर्कर होते हैं जो लोगों के घरों में जाके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आपको पता होगा कि डोमेस्टिक वर्कर ज़्यादातर क्या होती हैं, वुमेन्स होती हैं। आपने हरमीत की स्टोरी में ही पढ़ा होगा कि जो मंगला थी वो उनकी क्या थी, डोमेस्टिक वर्कर थी। ठीक है, ये जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके बहुत सारा काम होता है, जैसे स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, ठीक है, डिशेस को धोना, कुक करना, और उस घर के जो यंग चिल्ड्रन है और जो एल्डर चिल्ड्रन है, एल्डर जो लोग हैं उनको देखना। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर होती है वो वुमेन्स होती हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे तो क्या है कि जो यंग जो लोग मतलब पुअर होते हैं, उनके बॉयज़ और गर्ल्स भी क्या करते हैं, उनको भी घर वर्क पे रख दिया जाता है। डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं उनके जो उनके काम की कोई कुछ खास वैल्यू नहीं होती है। उनको जो इसके लिए जो वेजेस मिलते हैं वो भी क्या मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और वेजेस कम मिलने के साथ साथ उनको इल ट्रीटमेंट भी सहना पड़ता है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे एक डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, उनके बारे में बता रखा है कि डोमेस्टिक वर्कर की जो लाइफ है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 12 बजे तक चलती रहती है। इतना काम करने के बावजूद भी उनको सेल्फ ना ही रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही इतनी मनी मिलती है कि जिससे वो क्या कर सकें, अपना जो घर है अच्छे से चला सकें। यहाँ पे एक मेलेनी जो है डोमेस्टिक वर्कर, उनके बारे में बताया गया है कि वो बता रही कि मेरा जो पहला जो काम है वो 3 स्टोरेड हाउस में शुरू होते हैं, जिनकी जो मेम साहिब है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और हर बात भी क्या करती हैं, चिल्लाती रहती हैं। ठीक है, वहाँ पे उसका जो वर्क है वो किचन का है। ठीक है, और उसके साथ 2 गर्ल्स और हैं जो क्या करती है, क्लीनिंग करती हैं। ठीक है, उनका जो दिन है वो 5 बजे से सुबह शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो ब्रेकफास्ट है, और ब्रेकफास्ट में उनको क्या मिलता है, सिर्फ 1 कप चाय और 2 रोटीज़ मिलती हैं। ठीक है, कभी उनको तीसरी रोटी भी नहीं पूछी जाती कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इवनिंग में देखें तो वो क्या करते हैं, खाना बनाती है, और वो जो गर्ल्स हैं वो हमेशा एक एक रोटी एक्स्ट्रा मांगती रहती है कि हमें एक्स्ट्रा रोटी दो। मैं वो बता रही है कि मैं उन्हें चुपके से रोटी दे देती हूँ। ठीक है, कि ताकि के साथ मैं अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे दिन भर वर्क करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हम घर के अंदर चप्पल भी नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हमारी जो मेम साहिब है वो बहुत ज़्यादा एंग्री है और ह्यूमिलेटेड है। हम इस बात से डरते हैं कि कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दें। सर्दियों के दिनों में भी हमें क्या करना पड़ता है, बिना चप्पल के क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और इतना हैवी वर्क करने के बाद हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में जो वुमेन और जो गर्ल्स हैं वो हैवी लोड्स लाती है, फायरवुड लाती हैं। ठीक है, उसके बाद घरों के काम करती हैं। आपकी मदर जी आपने देखा होगा घर में करती होंगी,
तो बेटा हमको इन सब के वर्क की क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई डोमेस्टिक वर्कर आ रही है तो आपको उसके संग इल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, आपको उसके संग क्या करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ताकि कल के दिन वो भी आपको क्या बोले, वो भी आपको क्या दे, दुआएं दे, आपके लिए बोले कि मैं उस घर में जाती थी और मेरे लिए वहाँ पे क्या था, वहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत अच्छे थे, मेरे संग अच्छे व्यवहार करते थे। नेक्स्ट इज़ वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी, कि वुमेन का जो वर्क है और जो इक्वालिटी है वो कैसे, कि उनको उनके वर्क की बेस में इक्वालिटी मिलनी चाहिए या नहीं। आपने देखा है कि आजकल क्या है, आजकल अर्बन एरियाज़ हो चाहे रूरल एरियाज़ हो, हर जगह वुमेन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलाउ किया जा रहा है कि वो क्या कर सके, अपने हिसाब से वर्क कर सके। ठीक है, आजकल जिस हिसाब से लेडीज़ जो हैं, जो वुमेन है वो एजुकेटेड है, तो इसीलिए उनको क्या किया जा रहा है, उनको जॉब्स करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता था, होता था, उनको घर पर ही रहने दिया जाता था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि मेल और फीमेल जो है ये डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न नहीं होना चाहिए, मतलब सेक्सेस के बेसिस पे, यानी कि मेल और फीमेल होने के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सही करने के लिए क्या करा, आंगनवाड़ी सेटअप किए हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स खोलें, ताकि क्या कर सके, वुमेन को भी क्या मिल सके, इक्वल अधिकार मिले, और जो वुमेन जॉब करना चाहती है उनको क्या मिले, जॉब मिले। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जहाँ वो जॉब तो कराना चाहते हैं लेकिन उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ऐसी योजनाएं नहीं होती जिसमें वो क्या कर सके, अपना आप को क्या कर सके, अपना आप जॉब कर सके। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हमें जो वुमेन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपकी क्लास में, आपकी स्कूल में जो गर्ल्स हैं, आपकी जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो वुमेन है आपको उनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और साथ ही साथ आपकी जो मदर है उनके वर्क की क्या करनी है, वैल्यू करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you everyone.